देशों के बीच एक जंग कैसे बेगुनाह लोगों की जिंदगी बदल देती है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले आपको एक तहखाने की तस्वीर दिखाते हैं। इसे हम कमरा नहीं कह सकते, एक बहुत छोटी सी जगह है जहां शायद आराम से खड़ा होना भी मुमकिन नहीं। हर तरफ सामान रखा हुआ है और नीचे एक बिस्तर है। अगर हम आपसे कहें कि पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन की मां अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बिना बिजली, पानी और जरूरी सुविधाओं के इस तहखाने में रह रही है, तो आपको यकीन नहीं होगा। इस तहखाने में पूरी तरह से अंधेरा है। कुछ डिब्बों में शायद खाने का सामान है, पानी की कुछ बोतलें रखी हुई हैं। यूलिया और उनकी 14 साल की बेटी एना और 2 पेट डॉग्स रूस के हमलों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ रह रहे हैं। ये यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर एक गांव है जो पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। कुछ इक्का दुक्का लोग अब यहाँ अपने घरों के नीचे बने तहखानों में रह रहे हैं। यूक्रेनी पुलिस टूटी विंडो शील्ड वाली अपनी टूटी फूटी वैन में इन परिवारों के चक्कर लगा रही है ताकि उन्हें यहाँ से निकाल पाए, लेकिन कुछ परिवार कहीं भी जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अंधेरे तहखानों से निकलते ही वो किसी रूसी बल या गोली का शिकार हो जाएंगे। यूलिया अपनी 14 साल की बेटी एना के साथ इस तहखाने में रहती हैं और पुलिस वालों से अपने घर को छोड़ने से इनकार कर रही हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलने पर अपनी जान का खतरा है। पुलिसकर्मी रेविच यूलिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ से निकलना ही उनके और उनकी टीनेजर बेटी के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर रह रही हैं जहाँ लगातार गोलाबारी और रूसी अटैक हो रहे हैं। जब पुलिस ऑफिसर रेविच उनसे ये गंदा और असुरक्षित कमरा छोड़ने के लिए कहते हैं तो यूलिया पूछती हैं, कहाँ जाऊं? पुलिस वाले कहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आपको एक सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। अपनी बच्ची की जान को खतरे में डालना ठीक नहीं है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस गांव में लगभग अब भी 60 बच्चे रहते हैं और ये गांव मरिंका के पास है जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन सेना के बीच भारी लड़ाई चल रही है। उनकी चिंताओं के बावजूद पुलिस का कहना है कि हम माँ बाप से अपने बच्चों को खतरे से बाहर निकालने के लिए सिर्फ कह सकते हैं, उन्हें मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई कानूनी तरीका नहीं है। पुलिस ऑफिसर 14 साल की एना से पूछते हैं, क्या आप स्कूल जाना चाहती हैं? तो एना सिर हिलाती है। एना बिस्तर की ओर इशारा करते हुए जहां वो और उसकी मां कंक्रीट के फर्श पर अगल बगल सोती हैं, कहती है कि यहाँ सोना बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से बिस्तर में सोना अधिक आरामदेह है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई मिसाइल हमारा तहखाना और हमें दोनों को उड़ा देगी। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुलिस के साथ सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अलीना अपनी 2 बेटियों वीका और करीना के साथ इस गांव में रहती हैं और उन्होंने पुलिस के साथ जाने का फैसला किया है। हमारे घर पर अटैक हुआ था, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, सब कुछ उड़ गया, सभी खिड़कियां भी उड़ गयी। यूक्रेनी पुलिस उन्हें एक महफूज शेल्टर होम में लेकर आई है जहाँ वो कुछ दिन सुरक्षित जिंदगी गुजार पाएंगे, लेकिन एना और उनकी माँ अब भी इस तहखाने में रह रहे हैं।